करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। ले साख धनी फुरमान की श्री महामती कहें पुकार। समझ सको सो समझियो या यार या सिरदार। या यार या सिरदार। तो भी घाव न लगा रे कलेजे। ना लगा रे कलेजे जो एते देखे धनी गौन। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म हमारे धाम दुल्हा इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब रूहों को समझा रहे हैं। उनके लिए सब रूहें एक बराबर है। जितना प्यार वो श्यामा जी को करते हैं धामधनी, उतना ही प्यार हम 12,000 आत्माओं को कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंद्रावती जी को सारी शोभा दे दी गई है और इंद्रावती जी हर एक बात अपने ऊपर घटा रही हैं, कह राजी रहे हैं अंदर विराजमान होकर हर एक बात को। ये बात ध्यान से हमें समझने, कह हमारे धाम दुला रहे हैं 12,000 आत्माओं को, लेकिन इंद्रावती जी किसी सुंदर साथ को चोट ना पहुंचे इसलिए वो हर एक बात को अपने ऊपर घटाती है। इसलिए कहा तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, ना लग्या रे कलेजे जो देखे धनी गुण। धाम धनी के अपार गुण हैं। अब अपार गुणों का वर्णन श्री मुखवाणी में धामधनी ने इंद्रावती जी से करवाया है। इंद्रावती जी की आत्म कह लो या महामती जी कह लो, एक ही बात है। अब वो कह रही हैं कि ये 14 लोक का जितना बड़ा ब्रह्मांड है, 7 लोक नीचे हैं, 8वां लोक ये है और 6 लोक ऊपर है। 50 करोड़ योजन का ये जो सारा ब्रह्मांड है, अब ये उल्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, इन सब को मैं समतल बना लूं, क्योंकि मैंने अपने धामधनी के गुण आज बताने हैं कि मेरे धाम दुला में कितने गुणों से भरपूर है, कितनी मेहर उनके अंदर है, कितना प्यार वो हमारे से करते हैं हर रूह से। इसलिए उनके गुणों को बता रही हैं इंद्रावती जी कि 50 करोड़ योजन को मैं धरती समतल बना लूं, और उसका नाम मैंने रख दिया कागज। अब कागज के ऊपर लिखना है तो कलम की जरूरत है, इसलिए 14 लोक के अंदर जितनी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वन है, इन सब की मैं कलम बनाऊं। और अब जब कलम बनानी है तो उसकी नोक बनानी पड़ेगी, तभी गुण लिख के जाएंगे कागज पर। जो 14 लोक की धरती को समतल मैंने बनाया। अब वो कह रहे हैं कि इसको छीलते हुए इसकी छाल जो है ज्यादा मोटी ना उतरे, बड़े ध्यान से मैं इसकी पतली पतली छाल उतार रही हूं, बारीक से बारीक इसकी नोक बनानी है। क्यों? अगर मोटी नोक बन गई और गुण धनी के इतने हैं वो कागजों पे आएंगे नहीं,
इसलिए बड़े ध्यान से मैं इसकी पतली से पतली नोक बना रही हूं। और 14 लोक का सारसात पाताल लोक, और फिर ये हो गया, और फिर 6 लोक ऊपर हो गए। इन सब का मैं जल लेके बड़े ध्यान से इस स्याही को मिलाऊं। और अब मैं धनी के गुण लिखने लगी कागज के ऊपर। बड़े ध्यान से, स्याही भी बहुत ज्यादा मैं नहीं ले रही, क्योंकि स्याही खत्म होगी तो मुश्किल ना हो जाए। बड़े ध्यान से एक बारीक अंक 1 लिखा कागज पे, और उसके ऊपर एक बिंदी लगाई। तो धनी के गुण हो गए 10, क्योंकि धनी के गुण बढ़ते जाते हैं। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेर पल में बड़े कोट गुनी। इसलिए मैंने 1 लिखा, फिर एक बिंदी लगाई तो 10 गुण हो गए। फिर मैंने दूसरी बिंदी लगाई तो 100 हो गए। फिर मैंने एक बिंदी और लगाई तो 1000 हो गए। फिर मैं एक बिंदी और लगाई तो 10,000 हो गए। फिर मैंने एक बिंदी और लगाई 1,00,000 हो गए। फिर मैंने एक बिंदी और लगाई 10,00,000 हो गए। फिर एक बिंदी लगाई, फिर 1,00,00,000 हो गए। फिर मैंने एक बिंदी लगाई 10 करोड़ हो गए। फिर मैंने एक बिंदी लगाई 1 अरब हो गए। फिर मैंने एक बिंदी लगाई 10 अरब हो गए। फिर मैंने एक बिंदी लगाई 1 खरब हो गए। अब धनी के तो गुण खत्म नहीं हो रहे, कागज खत्म होने, कितने ही मैंने कागज भर दिए, लेकिन मेरे धनी के इतने अधिक गुण हैं, जुबान से कहीं ना जाए, ना लिखने में आए। श्री महामती कहे, ए मोमनो देखो हक की मेहर, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। ये माया इतनी बल वाली है, इसने हम 12,000 रूहों पर इतना जुल्म कर रखा है कि धनी के इतने गुण होने पर भी हमारे अंदर बिरहा और प्रेम की भावना इतनी ज्यादा जागृत नहीं हो पा रही कि हम अपने धनी से मिलाप कर सकें। इंद्रावती जी जब अपने सतगुरु के पास आई थी तो सिंधी भाषा में गुणों का बखान करती थी। जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्यन, हितरा मिड्ढी तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जा कड़ी पूजी तेना सगन। हे मेरे सतगुरु महाराज, हे मेरे धाम के धनी, आपने मुझे एक धड़ क्यों दिया? एक की बजाय करोड़ धड़ देने थे। एक एक धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ मत्थे लगाने थे। एक एक मत्थे के अंदर करोड़ करोड़ मुंह लगाने थे। एक एक मुंह के अंदर करोड़ करोड़ जिब्बियां लगानी थी। एक एक जिब्बिया से करोड़ों बार मैं आपके एहसान, आपके गुण गाने लगती तो आपके गुण गिने नहीं जाते कि आपने हम जैसों को भव सागर में से, इस मोह जाल से मर्जिया होकर इस तरह से निकाल लिया अपने लाड और प्यार से। ऐसा कोई नहीं कर सकता। हे मेरे धाम दुला, आपके गुण अपार है। और इसी तरह से एक प्रकरण और गुणों का आता है। धनिये ते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध, कई साखे साए दिया ले, फिरे जाही के बीच फंद, एते गुण तेरे देख के, धनिये ते गुण तेरे देख के, जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, जो जो तुम
करी, तिन पर फेर तुम गुण किए, मैं फेर फेर किए विघन। आपकी कृपा, आपके गुण मेरे धाम दुला, आपके मेरों का शुमार नहीं, वो तो हर पल बढ़ते जा रहे। और एक हम इस माया में आकर इतना निकृष्ट, इतना कठोर हमारा जीव हो गया कि बिरहा लेके अपने प्रीतम से आज हम बात भी नहीं कर पाते। हमारे कलेजे में चोट क्यों नहीं लग रही, मुझे बिरहा क्यों नहीं आ रहा, मुझे धनी का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बालाजी के साथ इश्क बढ़ क्यों नहीं रहा, धनी मेरे से कब बात करे। इतना बिरहा इंद्रावती जी का है, लेकिन वो सिखापन हमें दे रही है। धनी जी को मिलना आसान मत समझना। इस ब्रह्मांड में एक अगर किसी देवी देवता का भी दर्शन करना हो तो उसके लिए कितनी याचनाएं करनी पड़ती हैं। और दुनिया तो पार ब्रह्म का नाम तक नहीं जानती थी, और धामधनी आज इतनी मेहर करके इतनी वाणी दे दी, उसके टीका दे दिया, सब कुछ समझा दिया, फिर भी हमारे कलेजे में घाव क्यों नहीं लग रहा, चोट क्यों नहीं लग रही, बिरहा क्यों नहीं आ रहा, इश्क क्यों नहीं आ रहा, मेरी चितवन मूल मिलावे में क्यों नहीं लग रही, मेरे नैन राज्य के नैनों के साथ क्यों नहीं मिल रहे। और धनी मेरे को लाड से अपने नैन से मेरी नैन की पुतलियों में कब देखेंगे और कब मेरे को इशारा करेंगे। आज हमने इसी बात पर विचार करना है। इंद्रावती जी कह रही हैं, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सोचाए हमारा दर्शन, जिनके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक झपकते ही बन जाते हैं और मिट जाते हैं, वो भी आज हमारे दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। अब बुधवार से बीतक है, एक एक चीज को समझने वाला है। आज अनाद फल के सोए, अनादि रूह के दिल में ये चाहना हुई कि हम अक्षर ब्रह्म के दर्शन करें। अक्षर ब्रह्म जो प्रेम का अर्थ नहीं जानते थे, अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद खेल करत, उनके दिल में ये चाहना हुई कि मेरे धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ कौन सी प्रेम की लीलाएं करते हैं। अब उसके दिल में ये चाहना होगी कि मैं इनके दर्शन करूं। इसलिए लिखा है, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा। जब तक उनको धाम धनी हुक्म नहीं करते, तब तक अक्षर ब्रह्म के अंदर ताकत नहीं, वो ये ब्रह्मांड एक पल में बना दे और मिटा दे। इसी कारण से सुंदर साची प्रातः हर रोज 7:30 बजे दर्शन करते हैं। धामधनी अपनी नजर से इशारा करते हैं, तब जाकर वो अपने धाम में, अक्षर धाम में जाकर, यहाँ पर जो जागृत अवस्था में उनके 4 भाग हैं, उनमें तो लीला चलती सो चलती है अक्षर ब्रह्म की। ये जो बनने मिटने वाले यहाँ पर ब्रह्मांड है, वो भी एक पल के अंदर करोड़ों बनते हैं और करोड़ों मिट जाते हैं। अचरज एक साथ जी सुनो कहूँ अपनी बीतक, अब मैं अपनी बीती हुई बात एक बताने जा रही हूँ। इंद्रावती जी कह रहे हैं, ए मेरे लाडले सुंदर साथ जी, मैं आज आपको एक बात अपनी बीती हुई बताती हूँ। धनिये मोको मेहर करे ले पहुंचाई हक, धामधनी ने इतनी मेहर करी, मैं हैरान हूं। तभी इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों मेहर मुझ पर भाई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की जो देता माफक। उन्होंने साक्षात मुझे अपना जैसा बना दिया, क्योंकि अपना नाम, मोर, शोभा सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। इसलिए धनी मोको मेहर कर मुझे प्राणनाथ बना दिया, नाम, शोभा, श्रृंगार सब कुछ दे दिया।
कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहि अंग, ता दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग। महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर साक्षात धामधनी ने पहले तो हफ्ते में दर्शन दिए और फिर यहाँ आकर के साक्षात सारी शोभा मेरे को बख्श दी। ईमान लाओ सो लाइयो, कहूँ अनुभव की बात। अनुभव की बात बता रही हूँ, इंद्रावती जी कह रहे हैं अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करो तो ये बातें आपके भी काम आएंगी। मैं इसलिए आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगी। परम धाम का हमारा नाता है। मेरी तो इच्छा थी कि ये मैं वचन किसी को कहूं ही ना, मैं धनी से अकेले में सुख लूं, और मैं ये वचन कह भी नहीं रही। ये धाम धनी ही कहलवा रहे हैं सब रूहों के कारण, क्योंकि हमारे धाम दूल्हा सबसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये आज आपको बता रही हूँ। मोको मिले इन विदसों, श्री धाम धनी साक्षात। मुझे ऐसे नहीं मिले। हफ्से में बिरहा में इतने तड़पे, यहाँ तक कि मैंने अपनी नस भी दबा दी। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। जब आहा सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुझे अपनो। मैं तो दे चुकी थी, अपना शरीर छोड़ चुकी थी, लेकिन राजी महाराज ने मोको मिले इनविद, इतना बिरहा और इतना प्रेम मेरे अंदर आ गया। अब जब मैंने नस दबा दी तो साक्षात मेरे को मिले। देखिए, मिले धनी साक्षात, साक्षात अविश स्वरूप से आके मेरे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी हैं। पीछे ईमान सब लावसी, ये जो 14 तबक। सुंदर शाह जी, बाद में आप ईमान ले आए तो आपका सूद थोड़ी गिना जाएगा। पीछे तो सारा ब्रह्मांड 14 लोगों को प्रसादी मिल रही है, और यहाँ पर धनी किसके लिए आए हैं? हमारी 12,000 आत्माओं को यहाँ पर जागनी के सुख देने आए हैं। और जागनी के सुख सुंदर शाह जी महारास से भी कई गुना है, जबकि वो दोनों लीलाएं सपने की कही गई हैं और ये जागनी की लीला है। और इसलिए कह रहे हैं ईमान और इशक मोमनों के दो पर हैं। अव्वल आकीन ब्रह्म सृष्टि का, जिनमें ईमान इसक। अव्वल यकीन किसका होएगा? जितना यकीन ब्रह्म सृष्टि में होगा, इतना ईश्वरीय सृष्टि में भी सुंदर शाह जी नहीं होगा। इश्क और ईमान ये मोमनों के दो पर कहे गए हैं, और इतना यकीन वाली ब्रह्म सृष्टि होगी, वो अपने जीव की भी परवाह नहीं करेंगे, इतनी उनके अंदर समर्पण भावना हो जाएगी। लेकिन जब वो पहचान कर लेंगे, अब बिना पहचान तो ये सब होएगा नहीं, इसलिए पहचान बिना ना सहे हान। पहचान हो जाएगी, फिर उनको सारी समझ आ जाएगी कि ये धाम दुल्हा के लिए ही हमने जीना है जितने सांस है। जब तक मेरे से धाम दुल्हा हर समय बात ना करें, मेरे को अपना लाड ना दें, साकी मेरे को अपना शराब इश्क का ना प्याला पिलावे, तो मैंने यहाँ जी करके क्या करना है? इतना यकीन और इतना प्यार सिर्फ परम धाम की आत्माओं में होगा। ये बात नहीं के विचारियो, जो तुम्हें साख देवे आता मैं। इसलिए बात बड़े दिल से विचारना, और अब फिर तुम्हारी आत्म तुम्हें साख देगी, क्योंकि पहले हर तरह से साखियां दे दे के धनी ने समझाया है इंद्रावती को, धनी जगाए मोह एकली, मैं जगाऊं बांधे जूत। तो ये तो कसम ले ली थी इंद्रावती जी ने महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। इसलिए कह रहे हैं कि इतनी गवाहियां हर ग्रंथ के अंदर, उनको पहचान के फिर तुम्हारे अंदर के भी आत्म जरूर गवाही देगी कि ये हमारे धाम धनी है, जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं आए, और अगर इस बार आए हैं तो सिर्फ अपनी लाडली रूहों के लिए आए हैं। ये हमारी हर एक की आत्म गवाही दे देगी। पीछे साख दुनी सब जैसी, ऐसा किया कसम। और ऐसा किया है, बाद में तो सारी दुनिया गवाही देगी
कि यही प्राणनाथ है, यही पार ब्रह्म है, इन्हीं का अरश अजीम है, इनकी रूहें आई थी, हम उनकी पहचान नहीं कर सके। तो अभी तो समय है, राजी ने तभी तो खेल को रखा है लंबा, ए रात राखी खचू खींच के, सो भी वास्ते तुम का क्या मतलब है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस रात को रखा गया है कि इनकी हल्की सी भी चाहनाएं इस माया की रहनी नहीं चाहिए। मैं तो कछु ना जानती, श्री श्यामा जी दी खबर। अब इंद्रावती जी की आत्म क्या कह रही है, मेरे को तो कुछ सुध ही नहीं थी, मैं तो बालपन में थी, क्योंकि जब श्री महाराज ठाकुर की उम्र 12 साल 2 महीने 4 दिन की थी, तभी से उन्होंने अपने बड़े भाई गोवर्धन जी को कहना शुरू किया था। वो घर आकर बहुत तारीफ करते थे सतगुरु महाराज की, कि वो साक्षात लीला करते हैं ब्रिजराज की। और इस तरह से उन्होंने जमुना जी में झीलना भी कराया, और इस तरह से वो परम धाम की भी बातें समझाते हैं, तो दिल में चाहना हो गई, क्योंकि परम धाम की आत्म जो कभी भूली वतन, तो भी नजर तहा निदान। तो इसलिए उनके दिल में आ गया कि भी मैंने वहां जाना है। तो मैं तो कछु ना जानती, श्यामा जी दे खबर, मैं तो जानती नहीं थी। और फिर जब मैं अपने भाई गोवर्धन ठाकुर के पास, श्री महाराज ठाकुर कहते हैं, पहुंची, तब मुझे पता लगा, क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने प्रणाम किया, तो तत्क्षण मेरे अंदर उन्होंने जागृत बुद्ध डाल दी। श्यामा जी ने मेरे को ये खबर दी, अपनाए खेल देखने, धाम अपना घर। हम यहाँ खेल देखने आए हैं, नाटक करने आए हैं। एक एक बात को समझिए, देखिए, हम सीधा पढ़ लेते हैं अपन आए खेल देखने। अरे खेल देखने क्या, ये जो महफिल सजाई हमारे धाम दूल्हा ने, जो हमने कहा कि हमने दुख का खेल देखना है, हम इसको देखने के लिए आए हैं, खेल देखने आए हैं, सच्चे तनों से नहीं आए यहाँ पर। नाटक की लीला तो नाटक वाले ही तन मिले हैं, जो एक पल में खत्म होने वाले हैं। इसलिए अपन आए खेल देखने, धाम अपना घर, हमारा घर ये नहीं है, इसलिए इसमें दिल नहीं लगाना है। हमारा घर कहाँ है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। वो घर में हमें जागना है, यहाँ घर में हमें जागृत होके माया की बातों में नहीं उलझना है। ये सिर्फ देखने के लिए हमको मिला है। मोहे भेजी धनी ने तुमको बुलावन। अब श्यामा जी बता रही हैं कि श्याम जी के मंदिर में मेरे को धाम धनी जब मिले, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो इसलिए मेरे को धाम धनी ने ही कहा है कि ये रूह मैं तुम्हारा आशिक हूं, और तुम मेरे को नहीं पहचान रही हो, इसलिए पहचानो। तो धाम धनी ने हुक्म दे के मुझे सब रूहों को इकट्ठा करके धाम में लाने के लिए संदेशा दिया है। साथ जी मिलके चलिए, जाइए अपने वतन। क्या कह रहे हैं, साथ जी मिल के चलिए, क्योंकि परम धाम से उतरे हम इकट्ठे थे ना, इसलिए परम धाम में कब उठेंगे, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, मिलके ही उठेंगे। एकदम इकट्ठे 12,000 की आत्म जागृत होगी, अलग अलग आत्म जागृत वहां नहीं होगी। किसी की भी अगर आत्म जागृत भी हो गई है, तो भी वो अपने पर आत्म वाले तन में जाग नहीं सकते। ये श्री मुखवाणी है, धामधनी के मुखारविंद की वाणी है। उन्होंने कहा, पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, बीमारी सबको अलग अलग है, 12,000 रूहों की 12,000 बीमारियां अलग अलग है। किसी को कैसी माया देखनी है, किसी को कैसी देखनी है, किसी को कैसी देखनी है, किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई बिना ऑपरेशन ही सुधर जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर बीमारी कम है तो दवाइयां ही दे देता है खाली,
और फिर अगर और ज्यादा गहरी बीमारी है तो इंजेक्शन उसको लगाना पड़ता है, और ज्यादा गहरी बीमारी है, नहीं ठीक हो रहा मरीज, तो फिर कार्ड फीड करके ऑपरेशन भी करना पड़ता है। हमारा तो भाई यही, मेरा तो यही हाल है, कार्ड फीड के ऑपरेशन ही करने वाली बात। तो जब धनी के बाण ही नहीं लग रहे, घाव ही नहीं लग रहे, तो राजी क्या करेंगे। तो इसलिए हरेक के अलग अलग इलाज राजी अपने ढंग से करके हर रूह को जगा रहे हैं। मैं तो कछु न जानती श्यामा जी, दई खबर आपन आए खेल देखने, धाम अपना घर। ये हमारा अखंड घर नहीं है, ये नाटक ड्रामे वाला घर है। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्सर खेल देखन। हम ब्रह्म सृष्टियां इसके यहाँ आई हैं, ये हकीकत का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है। अक्षर अक्षरातीत कहा भाई, किरंतन के अंदर ये छुपाई आती है, अक्षर अक्षरातीत कहा भी। अक्षर ब्रह्म जो भी काम करते हैं धनी के हुक्म से ही ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। इसलिए हम परम धाम से आए हैं अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए। खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। जब खेल की इच्छा पूरी होगी तभी राजी इस ब्रह्मांड को खत्म करेंगे। जब तक एक रूह भी है 11,999 तो पद्मावती पुरी में इकट्ठी नीचे श्री जी के चरणों में इकट्ठी होती जाएंगी। उनके दर्शन करने हो तो समय पे जब शोभा यात्रा निकलती है तो जिसकी आत्म जागृत है राजी चाहे तो उसकी आत्म को वो सारा सीन दिखा सकते हैं। ये सरकार साहब के शब्द है कि भी जब हम जागेंगे तब हम अपने असली तनों में सुंदर साथ जी जागेंगे। जब तक हमारी चाहनाएं पूरी नहीं होती हैं, पूरा बिरहा पूरा दर्द लेके रोज हमें सुबह और शाम 2 समय चितवन करके धाम धनी से बात करनी है। क्योंकि जो सुख कभी गाना बिरहा में इतना सुख तो कौन सुख होसी तेरे विलास, कि बिरहा में आपका इतना आनंद मुझे आप दे रहे हैं, तो जब हम जागेंगे तो फिर हमें कितना आनंद होगा। इसलिए खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। हम जब हमारी खेल की पूरी ये रीलें खत्म हो जाएंगी, जो 3 रीलें चल रही हैं, ये तीसरी अंतिम लीला है, तो ये जब पूरी हो जाएगी तभी हम अपने असली तनों में जागेंगे। साहेब को पूरा मिलिया तब थी मैं लड़कपन। अब क्या कह रहे हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में मुझे साक्षात अक्षरातीत मिले थे। पूरे उन्होंने सारा कुछ समझाया, लेकिन मैं थी तब थी मैं लड़कपने। मैं लड़कपने जैसे बच्चा परवाह नहीं करता, मैं बचपने में थी। वो जितना भी अलग अलग बैठ के मेरे को हर समय शकुंडल सा कुमार की भी बात बता दी कि वो जागनी तुम्हारे से होनी है, तो भी मैं बचपने में उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जब कराएंगे तब देखेंगे, इसलिए वो मेरा लड़कपन हो गया। पहचान करावने अपनी बहुत तक कहे वचन। इतनी बातें करी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन मैं ना समझती, मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि पहचान कर हमने अपनी अपनी पहचान कराने के लिए धामधनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कह हमें रही, क्या आज कोई कसर छोड़ी है? बताइए सरकार साहब ने हमें कौन सी चर्चा नहीं दी। सरकार साहब ने एक माला में हम सब सुंदर साथ को पिरोया के नहीं पिरोया, और आज माला के मोती बिखर गए। बिखर गए कि नहीं बिखर गए, हम सब जानते हैं, क्योंकि सांच कहना कहू ना रुचे। सब अलग अलग अपनी ढपली बजाने पे लग रहे हैं। तो देने वाले ने कोई कमी नहीं की, लेने वाला ना पाए तो वो क्या करे। धामधनी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसमें हम राज्य को दोष नहीं दे सकते, जो देता है उससे बड़ा क्या कहें, ना समझ है वो। अगर हम राज्य को कोई भी दोष देते हैं, ये कर्मों की भूमि है।
हम करें नहीं कुछ, बिरहा ना लें और खुद सुबह उठ के 3-3 घंटे 4-4 घंटे बालाजी के साथ ना जाए, आत्म हमारी जागृत ना हो, हमारे विश्वास ना आए, समर्पण की भावना में हमारे कमी रहे, तो फिर इसमें धनी जी का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो माया का कसूर है जो हमने मांगी है। तो इसमें फिर अपनी रहनी को तो हमने सुधारना है, अपने गुण अंग इंद्रियों पर तो हमें नियंत्रण खुद करना है। 12 मोमन गए थे तो धामधनी ने तो यही सिखापन दिया ना, तुम बड़े मोहरे पे गए हो, अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण रखना, तुम्हारी चाल को देख के आने वाला समाज तुम्हारी चाल को अपनाएगा, इसलिए रहनी बहुत जरूरी है। कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन, जैसी हमारी रहनी होगी, कैसे चाल है, चल के दिखाई। तभी मसौदा के अंदर लिखा है, मोमन हक हादी के कदमों पर कदम रखेंगे, वाको कहिए मोमन। वही मोमिन है जो हादी के कदमों पे कदम रख के अपनी रहनी को सुधार करके धनी की राह अपनाएगा। अब धनी ने मेरे को बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाई। सो मैं कछु ना दिल धरे, भूल गई अवसर। धामधनी ने तो मेरे को अपना दिल दे दिया, खिलवत में छुपाई आती है। धनी कहते मैंने तो अपना दिल फौरन 12,000 आत्मा को दे दिया, अपने इश्क में भी मैंने कभी कमी नहीं की। कमी हो रही है तो तुम्हारे में, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दर्शन कर सकते हो, ले आओ प्यार, करो दीदार, लेकिन अब तुम ना बिरहा लो, ना दर्द लो, ना तड़प लो। जो रूह जितना बिरहा, जितनी तड़प, जितना पीड़ा लेगी, उसका उतना ही बालाजी के साथ मिलना सुंदर साथ जी सरल हो जाएगा। इस प्रकरण में ये इंद्रावती जी हमें हर तरह से सिखापन दे रही हैं, सब रूहों के वास्ते। कई विध करी जगावने, पर मैं जागी नहीं क्यों कर। कई विध करी जगावने, कितने उपाय बालाजी कर करके थक गए, पर मैं जागी नहीं क्यों। इंद्रावती जी झूठ नहीं बोल रही, कह रही इतना उपाय इंद्रावती जी कह रही है बालाजी ने मेरे ऊपर मेहनत करी जगाने के लिए, पर मैं जाग ही नहीं सकी, क्योंकि माया इतनी बल वाली है। सुंदर साथ जी वाणी में पहले अगर हम 17 चौपाइयां पढ़ें, उसमें धामधनी ने क्या लिखा है, इंद्रावती जी कह रही हैं, ए निस लियो छो हमारी साथ, तो मुंह जल उतरसू पार। अगर आप हर पल हमारी खबर लोगे, हर पल ए निस, तब हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी तकी, राजी के हुक्म से ये बनी है और बहुत बल वाली है। तभी जब ये वाणी उतरने लगी, इंद्रावती जी ने कहा, धामधनी नहीं कवाणी माया माँ ए वाणी। फिर राजी ने कहा नहीं, पर सात माटे कहवाणी, सात आपसी हृदय आने, तो मैं नैचे कर क्यों जानी। सुंदर साथ जब आएगा, अगर ये वाणी नहीं होगी तो उनकी जागनी नहीं होगी। अब सदगुरु देवचंद जी के समय अगर ये वाणी नहीं आई थी, सुंदर साथ जी दुख तो बहुत लगता है। सदगुरु देवचंद जी ने कोई कमी तो नहीं की थी, आड़िकाएं लीला करके ब्रिजराज की सारी लीलाएं हमें याद कराई, पूरा जमुना जी प्रकट करी, सारी बातें समझाई, परम धाम के 25 पक्ष बताते थे, लेकिन हम आड़िकाएं लीला में पड़ गए, उनके समझाने पर नहीं समझ आई। अब वो यही बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, आपने मुझे अपनी पहचान कराने के लिए धामधनी सदगुरु देवचंद जी के अंदर बैठ के कितने मौके दिए। आज कितने मौके हमें मिले, बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने परमहंस जवाहरदास महाराज जी से तारतम्य लिया, जो कि चर्चनी के सम्राट थे, उनकी बड़ी वृत्त स्पेशल अलग से बनी हुई है। उसके बाद शेरपुर वाले महाराज जी बहुत प्यार लाड देते थे, तो परम धाम की बातें भी समझाते थे। आश्रम का नाम भी उनका निजानंद था, हम तो समझ ही नहीं पाए निजानंद का क्या अर्थ है, तो हम नींद में ही थे ना।
और फिर सरकार साहब ने एक एक भेद खोल के रख दिया, निजानंद का अर्थ बता दिया, सारे फर्क बता दिए अलग अलग। तो भी हम जागे, 3-3 जने हमें परमहंस मिल गए, हमारी जागनी नहीं हुई। इंद्रावती जी यही कह रही हैं, सो में कछु ना दिल धरे भूल गई अवसर। मैंने दिल में ही नहीं बातें रखी जो सतगुरु मेरे को रोज समझाते थे, मैं सारे अवसर भूल गई। उन्होंने कितनी मेरे ऊपर मेहनत करी, मैं उनके साथ ही होड़ लगा बैठी कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, कि भी आपको परम धाम नजर आता है, मेरे को क्यों नहीं आता। ये हमें हमें समझा रहे हैं राजी। आज हम कभी सोचते हैं कि सतगुरु देवचंद जी को तो परम धाम नजर आ गया, इंद्रावती जी को आ गया, शकुंडल सखी को आ गया, छत्रसाल जी को, बड़े महाराज जी परमहंस को आ गया, सरकार साहब को आ गया, हमें कब आएगा? क्योंकि हमारी वैसे अब रहनी तो होनी चाहिए, तभी तो नजर आएगा ना। तभी वो कह रहे मैं सारे अवसर भूल गई, धामधनी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी। मोए चलते वक्त बुलाए के जाहिर करी रोशन। और चलते वक्त भी उन्होंने हर तरह से बातें समझाई, साहेब तो पूरा मिलया तब थी मैं लड़कपन, पूरा साहेब मिलया, कोई कमी भी नहीं थी। पहचान कर आपने अपनी बहुत तक कहे वचन, बहुत वचन कहे, मैंने कोई भी बात उनके अपने दिल में नहीं धरी। मोहे चलते वक्त बुलाए के जाहिर करी रोशन। अब 9 साल की जुदाईगी हो गई, 5 साल तो अरब में लगा के आए, 4.5 साल। फिर आने के बाद सतगुरु साहब ने प्रणाम नहीं किया, फिर इंद्रावती जी ने बिरहा लिया, 2 साल भाई के घर रहे, और फिर भाभी ने ताना मार दिया, अरे तू इसी भाई को मारने दौड़ा था तलवार से, आज हमारी टुकड़ों पे तू पल रहा है। तो उसी समय महराज ठाकुर ने घर छोड़ दिया और कला जी के पास 2 साल बिरहा ले लेके जो है अपनी आत्म को कितना झंझोड़ा। और अब कह रहे हैं मोए चलते बकत बुलाए के, 9 साल का बिरहा था। फिर सतगुरु देवचंद जी ने कहा कि भी इंद्रावती को बुला के लाओ। तो उस समय जाहिर करी रोशन, सारी बातें आने वाले समय में जाहिर करके बताई। 22 दिन तक मेरे को अपने पास रखा। इंद्रावती जी कह रही मैं अपनी बीतक तुम्हें बता रही हूँ। धाम दरवाजे श्री इंद्रावती ठाडी करे रुदन। की 22 दिन तक धामधनी ने मेरे को अपने साथ, सतगुरु महाराज ने रखा, बुलाया, क्या कहा, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। जब मुझे बुलाया तो क्या कहा, मैं धाम नहीं जा सकती, सुंदरबाई कह रही हैं, क्योंकि इंद्रावती रुदन कर रही है धाम दरवाजा। धाम दरवाजा क्या है? युगल स्वरूप ने बैठक किसके दिल में करनी है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक होनी। ये बात थोड़ी सी समझने की है, परम धाम की बात यहाँ नहीं हो रही। जब तक यहाँ खेल चल रहा है, श्यामा जी ये कह रही हैं कि मैं अब धाम दरवाजे नहीं जा सकती। धाम दरवाजा क्या है? इंद्रावती का दिल जो रुदन कर रहा है कि धामधनी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो सतगुरु महाराज, मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूंगी। आगे ये सारी इन चौपाइयों में आएगा। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी खरे रुदन। इंद्रावती जी रुदन कर रही हैं कि हे मेरे सतगुरु महाराज, हे मेरे धाम के धनी, मैं आपको इस तरह से परम धाम में नहीं जाने दूंगी। कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर। आप मेरे को अकेली को छोड़ के धाम कैसे चले जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी। इसलिए इंद्रावती जी का रुदन 9 साल का था और जिस कारण वो नहीं जा सके। फिर सतगुरु देवचंद जी की तबीयत
बहुत बिगड़ चुकी थी, अभी शरीर छूटा के छूटा। फिर बाल बाई को उन्होंने कहा, देखो मेरा सांस उखड़ रहा है, जब तक इंद्रावती जी नहीं आएंगी मैं धाम नहीं जा सकता। तो फिर बाल बाई फौरन दौड़ करके आई और फिर कहा, महाराज तुम्हें क्या हो गया? सदगुरु महाराज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं धाम नहीं जा सकता। उसी समय श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म अभी युगल स्वरूप अंदर विराजमान नहीं हुए, फौरन आ गए और आकर के चरणों में प्रणाम करके बहुत ज्यादा विराग किया। फिर पूछा सदगुरु ने कि कौन है जो इतना विलाप कर रहा है? उन्होंने कहा, मैं इंद्रावती की आत्मा हूँ। कहे, मोह अकेले छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर? आप मुझे अकेला छोड़ के धाम कैसे जा सकते हो? पीछे मैं दुनिया में क्यों रहूंगी तुम बिगैर, मैं आपके बिना फिर ये इस दुनिया में कैसे समय बिताऊंगी? ये वचन श्यामा जी सब साथ को कहे सुनाए। ये वचन श्यामा जी ने, सदगुरु देवचंद जी ने सब सुंदर साथ के बीच में सुनाए भी कि भी ये जब तक इंद्रावती नहीं आएगी तब तक मैं धाम नहीं जा सकता हूँ। एक रस आत्म करके आप हुए अंतर राय, एक रस आत्मा करके पूरी अच्छी तरह उनकी तसल्ली कराई, उनकी आत्म को झंझोड़ा, सारी बातें बताई, 22 दिन रह के भविष्य की सारी बातें समझाई कि तुम्हारे से ही शाकुंडल और शाकुमार की जागनी होनी है। अनुभव कराए जुदे हुए पर लगा ना कलेजे घाए। अब देखिए, अनुभव कराए जुदे हुए, अनुभव भी करा दी सारी बातें, और फिर पर लगिया ना कलेजे खाए, फिर भी मेरी आत्म को चोट नहीं लगी। ये इतना ढीठ और इतना निकृष्ट हमारा जीव है, बार बार राज्य इसको उठाते हैं, बार बार हम माया में फंसते हैं। अब सरकार साहब ने जैसे हमें सबको जगाया, कितनी मेहनत करी उन्होंने सुंदर साथ जी, और फिर हम वहीं के वहीं ढीठ, फिर हम भूल जाते हैं उन बातों को। चौपाई कह रही है, जागिया तो भी खेल ना छोड़ें, फेर फेर दुख को तोड़ें। ये दुख इतना प्यारा लगता है माया का कि इसमें बार बार रमने को मन करता है, और परम धाम के अखंड सुख याद दिलाने पर भी हम बार बार भूल जाते हैं। अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार, है? ये मेरा अंतर्गत में रह गए। अंतर ध्यान होने के पश्चात विरह का इतना अधिक कष्ट हुआ, उनकी कई हुई बातें मेरे दिल में रह सके। कुछ बातें मेरे दिल में सुंदर साजी रह गई। अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार, फिर जब युगल स्वरूप की बैठक मेरे धाम हृदय में आ गए, फिर अंदर बैठ के हर तरह का विस्तार धाम धनी ने किया और मेरी आत्म को जगाया। मेरे अंदर विरह और प्रेम जागृत हुआ। तो रोशनी जुबा क्यों कहे वाको भाई जाने सुमार, उसका कहाँ तक वर्णन करूं? ये धाम धनी की बातें हैं, क्योंकि ये वचन महराज से प्रकट न हुए, ये वचन महामती से प्रकट न हुए। ये विस्तार करने वाले, सारी वाणी कहने वाले मेरे धाम दुला प्राणनाथ हैं। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न हो चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। सुंदर साथ जी धाम धनी स्वयं इस वाणी के अंदर बैठ के आज भी हमें समझा रहे हैं। अब हमारी रहनी है कि हम बार बार माया में जा रहे हैं या हर पल राज्य के हम ध्यान कर रहे हैं। इसलिए कल की चर्चा में भी यही था कि एक क्षण के लिए भी हमारी नजर जो है वाला जी से नहीं हटनी चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। ये माया इतनी है, इसलिए वाला जहां वाला जी साए थाए ता झक मारे माया। हर पल वाला जी को हमने साथ रखना है। सुंदर साथ जी, अगर हम चाहते हैं कि माया हमारे ऊपर अटैक ना करे,
मार्फत क़यामतनामा हम पढ़े, लिखा हुआ है 4 लाख की फौज लेके अजाजील और अबलीस बैठे हैं। थोड़ी सी लापरवाही मोमिन कोई करेगा, उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये सिर्फ अटैक जो माया करेगी मोमिनों के ऊपर सबसे ज्यादा करेगी। वही राज्य से हटाने का प्रयत्न पूरा करेगी माया। इसलिए अपनी नजर हर पल वाला जी के ऊपर रखनी है, तभी हमें धाम धनी का मिलन। और हर समय वाला जी जैसे इंद्रावती जी से बात करते थे, उसी तरह से हमारी रूह से भी बात करेंगे। हमारा सवा शेर सूद हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें अपनी रहनी इंद्रावती जी की तरह करनी होगी। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हमें। संसार में हर एक ग्रंथ में किसमें हमारी बढ़ाइयां नहीं लिखी हुई। ब्रह्म मुनि दहा में दासा वेखन आया खेल तमाशा। और अगर हम गीता में उठाएं, गीता में 15 अध्याय 16-17 श्लोक में सारी महिमाएं आगे लिखी हुई है। पार ब्रह्म को मिलना है तो प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ मिल सकते हो। हर तरह से मोमनों की महिमा का वर्णन सुखमणि की किताब अगर हम पढ़ें, उसमें पूरा वर्णन महिमा से भरा हुआ ब्रह्म मुनियों का। सब जगह मोमनों की बड़ाइयां लिखी हैं। हमसे मुक्त सबन को जाए मिले खसम। फिर हम मुक्ति भी हमारे से राज्य महाराज करा रहे हैं। इतनी बड़ी शोभा हम ब्रह्म मुनियों को दे रहे हैं। हम परमहंस हैं। हंस कहा गया है तो ईश्वरीय सृष्टि को कहा गया, और परमहंस हम 12,000 आत्माओं को कहा गया। नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस, और उनमें सिरदार अक्षरातीत जो हमारे साथ श्री जी साहेब हैं, वो सरताज हैं, उन्हीं को अक्षरातीत कहा गया है। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरतखंड। धीरे धीरे हमारी वाणी का प्रसार भरत खंड में हो रहा है। अपसरती त्रिलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलेगा। सुंदर शाह जी, हम सोचते हैं लोग अभी तक तो भरत खंड में नहीं बैठे, हम जाग गए हैं क्या? हम एक हो गए हैं? हमारी सबकी जागनी हो गई है। राजी कहते हैं तुम ब्रह्मांड की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो जागो, तू कर तेरी हो तवेरी। एक खिन भी नहीं लगना, मेरी जागृत बुझ जाए देसी विष्णु को तारता। उसी समय सारा ब्रह्मांड बोल पड़ेगा निज नाम शिरजी साहिब जी। उसी समय नूर इमाम इन भात का जो कबू निकसी किरण पसरसी पांव पल में, पांव का पल भी नहीं लगना। विराट होसी सचरज, विराट धन धन हो जाएगा, अखंड हो जाएगा योग माया के अंदर। हमारी पहली बहिष्ठ हमारे जीवों की ईश्वर सृष्टि की, दूसरी बहिष्ठ और तीसरी बहिष्ठ मोहम्मद साहब और मानने वालों की, चौथी पांचवी बहिष्ठ हमारी ब्रिज और रास की जो हमारे जीव अखंड हुए और जो योग माया की शक्ति से हमारे तन रास में है, वो चौथी पांचवी में। और छठी में सारे पैगंबर, सातवीं में जो ईमान लेकर के वाणी के ऊपर चले, और आठवीं हर जीवों के लिए। ये पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। 8 बहिष्ठें, और हमारी जो पहली बहिष्ठ होगी वो सबसे ऊपर अव्याकृत जो अंतस्करण है अक्षर ब्रह्म का, सबसे ऊपर मन चित्त बुद्धि अहंकार के तुरीयातीत में पहली बहिष्ठ, और परम धाम के सारे सुख प्रतिबिंब के रूप में हमारे जीवों पर, फिर हमारे जीवों द्वारा ये सारे 7 बहिष्ठ वालों को सुख मिलेंगे। इस तरह से सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने का काम भी मोमनों से धामधनी करवा रहे हैं। ये बंद धनिये पहले बांधे तो लिखे माहे फुरमान। के आदेश से अनुसार ये सारी बातें कुरान में भी लिखी हैं कि मोमन आके अदल करेंगे और वही अखंड मुक्ति देंगे। इंजमी साहेबावसी दीदार होसी सब जहान। सबका एक साहेब आएगा और सारी दुनिया जो है उनके दर्शन करेगी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुना सो दीदार करो कसम। वो एक साहेब आ गया, एक मालिक आ गया दुनिया का, अब सब उनके दीदार करो। जो साहिब की ने देखा नहीं ना कछु सुनिया कान। तो उस साहेब को किसी ने देखा नहीं और ना कानों से सुना,
वो एक पार ब्रह्म कहाँ रहता है, क्योंकि सपने की बुद्धि के कारण यहाँ के जीव उस बात को नहीं समझ पाए। तो साहिबी से आवसी करसी कायम सब जहान। साहब का आना इस 28वें कलयुग में लिखा हुआ है, इसलिए ये कलयुग का महत्व बहुत अधिक है। रू अल्लाह की या वही जो ईश्वरों का ईश। क्या लिखा है? रू अल्लाह, ईश्वरों के ईश श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आएंगी। तो इंजिनी में पातशाही करसी साल 40। 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की लिखी है। बड़े क़यामत नामे में पहले प्रकरण में पढ़ लीजिए। मेरा जहां तक ख्याल है 5वीं चौपाई आती है कि श्यामा जी रूह अल्लाह की पातशाही 40 वर्ष की है। हमारी वाणी में भी लिखी है और कुरान भी इसका गवाही दे रही है कि भी 40 वर्ष की पातशाही ये जो है शुरू हो जाती है 1735 से 1775 तक हरिद्वार से। 16 वर्ष तक इंद्रावती जी को दिए गए और 24 साल महाराजा छत्रसाल जी को दिए गए ये जागने के लिए। और उसके बाद छत्रसाल जी के बाद धीरे धीरे ये वाणी ढप गई। 150 साल वाणी ढपी रहेगी। फिर जो आकर के साकुमार सखी आकर के इनके भेदों को धामधनी खुलवाएंगे। फिर सारे बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े आकर के लोग उनके चरणों में सजदा बजाएंगे। ये सदगुरुदेव चंद जी की पाती में सारी बातों का वर्णन है। मारेगा कलयुग को ये जो 14 तबके अंधेरे। जी रूह अल्लाह आकर के इस अंधकार को अज्ञानता को मिटाएंगे, क्योंकि श्यामा जी के 2 जामे हैं। वो कहती है मैंने तो 2 वस्त्र धारण किए हैं, हरा हुल्ला सफेद उदड़ी, एक देवचंद जी का तन और एक श्री महराज ठाकुर का तन, ये मेरे 2 वस्त्र हैं। पहले निर्मल करके ले सी कदमों सूरत लगाए। पहले निर्मल करेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर विकार है, सबको अखंड मुक्ति देनी है, तो सबको इस वाणी से निर्मल किया जाएगा और एक पल भी नहीं लगेगा, सबके विकारों को धो डालेंगे। आसी उम्मत जो अहमदी आई अरस से उतर। और ये जो उम्मत आई है परम धाम अर्श अजीम से उतर के आई है। ताय अपना इलम दे के ले चलती अपने घर। पूरा ये इलम लदुनी स्पेशल 12,000 आत्माओं के लिए आया है। ईश्वरी को देनी शुद्ध और जीव सृष्टि को करना मुक्त, इस 3 तरह का इलम हर एक के लिए, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के लिए है। और ब्रह्म सृष्टि इस वाणी को सुनते ही उनको फौरन इलम मेरा लेके निशंक दुनि से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़, तो फौरन आत्माएं पहचान करेंगी। बोल हकीकत मार्फत बताए क़यामत के दिन। मार्फत की बातों को वक्त आखिरत में 6ठे दिन में आकर 5वें दिन की लीला हुई और फिर 6ठे दिन में अब ये मोमनों से सारा जागनी का काम धामधनी उनको अपनी शक्ति देके करा रहे हैं। कई विध बंधे धनिये बांधे अपनी उम्मत के कारण। इस तरह के बंध बांधे थे। जबराइल असरफील को हमारे नजदीक कर दिया कि वो हमें निर्मल करें और वाणी की गुंजार करें, और अजाजील अबलीस को हमारे से दूर कर दिया, जबकि ये सारे नूरी फरिश्ते हैं। इसको बंद बांधना कहा गया है कि हमारे लिए राज्य ने कितने उपाय करके कि मेरी लाडली रूहें इस खेल को देखें और फिर मेरे तक पहुंचे। कई विध धनिये ऐसा लिखा देने 14 तबकों ईमान। इस तरह की गवाहियां दे दे के 14 लोगों को ब्रह्मांड को मुक्त करने के लिए सारी बातें लिखी हैं कि 14 लोगों को यकीन आ जाए, देने 14 तब को ईमान, 14 लोगों के लोगों को भी यकीन आ जाए कि आज तक पार ब्रह्म नहीं आए और ना फिर बाद में आएंगे। तो धाम धनी तय आए के कराई सबों पहचान। इन्हीं ने आकर के यहाँ सबको अपने स्वरूप की पहचान खुद कराई है। साखात में दे वही वचन आगम के देख। इन भविष्यवाणियों को देखकर सबकी आत्म गवाहियां देंगी और सबको बल मिलेगा। देने माने सबन को यो विध विध लिखे विशेख। सबको ईमान देना है, जीव सृष्टि को भी, ईश्वरी सृष्टि को भी और ब्रह्म सृष्टि को तो पहले देना ही है, क्योंकि जीव सृष्टि को जब ईमान आएगा, गवाहियां देंगे, तभी वो सब
जितने भी जीव हैं हमारे जीवों की आरती 7 बहिष्टों में बैठ के ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि 7 बहिष्ट वाले मोमनों के जीवों की पूजा करेंगे। श्री महामती कहे धनी धाम के मुझसों कियो मिलाप। मोती जी कहते हैं इस तरह से धामधनी ने हफ्से के अंदर मेरे से मिलाप करके, और मैं जो भंडारे करना चाहती थी, कहा भाई तेरे तन से वो सेवा लेनी है जब तक ये ब्रह्मांड अखंड नहीं होता, उसी से ही सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी। सारे सुख दिए मेरे को, आखिर सुख ने साथ में मोहे कर थापी आप। शोभा श्रृंगार देकर 12,000 सब सुंदर साथ का हाथ मेरे को पकड़ाया कि इनको सब को इकट्ठा करके आप परम धाम लेके आओ। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। जिस दिन हमारी चाहनाएं पूरी हो गई, एक खिन भी नहीं लगेगा, उसी समय महाप्रलय हो जाएगी। ये सब देरी है तो हम सुंदर साथ की देरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। हमारे बीच में मीनू बहन और किरण बहन है, दोनों आज जो बड़ी रांग कल चल रही थी उसका सारा विस्तार करते हुए, और जैसे अब धामधनी उन्हें हुक्म करेंगे आगे वो चर्चनी की बात हम सब सुंदर साथ को समझाएंगे। सब मिलके पहले चौपाई दोहरा लीजिए। मोहे कर थापी आप। मोहे कर थापी आप। श्री महामती कहे धनी धाम के ये महामती कहे धनी धाम के मुझसों कियो मिलाप। जिसों कियो मिलाप। आखिर सुख न साथ में आखिर सुख न साथ में मोए कर थापी आप। मोए कर थापी आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सबको सूचनाएं भी दे चुके हैं, और आप भी सब अपने मित्रों को, लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको ये सूचना दे दीजिए। 500 सुंदर साथ बुधवार से जूम पर जुड़ सकते हैं। पूरी विस्तार से चर्चनी चितवनी कुलजम वाणी के अनुसार समझाया जाएगा, और इस वाणी के बीतक के क्या क्या फायदे हैं, हमें हर रोज क्यों सुननी है, और हर साल के बाद जब 1 महीना है ये व्रत हमने क्यों लेना है कि लगातार हमें ये बीतक सुननी है, इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो ये बुधवार से जुड़ जाइए। 7:30 से 8:30 1 घंटा रहेगी, और उससे पहले 6:45 से 7:30 बजे तक भजन संध्या चलेगी, और 8:30 बजे से, क्योंकि फिर सरकार साहब की सीडी शुरू हो जाएगी। 8:20 का उनका टाइम है, पहले एक भजन करेंगे 8:30 हो जाएंगे, तो ठीक 8:30 बजे हम चौपाई दोहरा दिया करेंगे। इसलिए सब सुंदर साथ की सुविधा के लिए धामधनी हमें आनंद दे रहे हैं हर तरह से, तो हम ये आत्म जागृति करने का इससे उत्तम और फिर अवसर नहीं मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।